इस तरह के सवालों को कैसे करते हैं, ये संख्या पद्धति में सवाल हैं, ठीक है। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, एसएससी, एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, इस सब में अधिकतर सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको देखिए गुणा भाग तो सभी को आती है लगभग लगभग, लेकिन इस टाइप के सवाल थोड़ा सा दिक्कत करते हैं। करना क्या है, देखिए दोनों चिन्ह प्लस के हैं तो जुड़ी जानी है, और जब प्लस के चिन्ह बराबर में जाते हैं तो घट जाते हैं। जैसे कि आप इसे जोड़िए, ठीक है, आप जोड़िए 9 5 14 का 4 मतलब 1, ठीक है, 8 और 9 17, 17 का 18 का 8 मतलब 1, ठीक है, 9, ठीक है, इसी इसमें जोड़िए, इसे इसमें जोड़िए और इसे इसमें जोड़िए, ठीक है, 9 और 6 15, 16 का 6 मतलब 1, ठीक है, 1 और 6 7 और 1 8, ठीक है, ओके 3 नहीं रहा, तो कितना हो गया यहाँ पर देखिए x प्लस का कितना हो गया 3 8 6 8 4 और बराबर कितना आपका 5 2 5 0, ठीक है। अब ये संख्या उधर जाएगी तो आपकी घट जाएगी, कैसा होगा देखिए ऐसे x, ठीक है, x बराबर यहाँ हो जाएगा तो ये जाएगा -2, ठीक है, यहाँ पे जाएगा देखिए यहाँ घटाएंगे, ये देखिए 5 2 5 0 में से माइनस का हो जाएगा तो 3 8 6 8 4, इसको अब देखिए ये संख्या 5250 है, ये 38684 है, तो ज्यादा किसके माइनस की है तो माइनस की बचेगी, ठीक है। तो ये x बराबर घटा लीजिए इसमें से, यानी कि 84 यानी कि 38 6 8 4 में से 0 5 2 5 घटाइए, ठीक है, और ये भी किसका बचेगा माइनस का, ठीक है, माइनस की बचेगा। संख्या है 4 3, यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा आपका 3, ओके 3, कितना हो गया आपका 33 434, तो राइट आंसर क्यों किसका है माइनस का, तो 33 434 इसका राइट आंसर है, जैसा कि इसमें है नहीं, तो राइट आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। इस तरह से इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बिल्कुल सेम ऐसा ही इस टाइप का ही है। करना क्या है, देखिए यहाँ पे ये प्लस का है, ठीक है, यहाँ x है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो देखिए ये 19,657 और ये कितना 33,994, तो किसका ज्यादा है माइनस का, तो माइनस का बचेगा, तो घटा लीजिए इसमें 33,994 से घटाइए, ठीक है, 7 5 6 9 1 घटा लीजिए इसको, ठीक है, यहाँ 14 7 बचा, यहाँ कितना 8 रह गया 3 बचा, यहाँ रह गया कितना 9 9 में से 6 गए 3 बचा, यहाँ कितना हो गया एलसीएम 13 13 में 9 के 4 बचा, यहाँ 12 यानी कि 2 बच गए, यानी 1 बचा, ठीक है। 14 ये भी किसका बचा माइनस का, तो देखिए x, अब देखो माइनस का बचा, माइनस का कितना 14 3 3 7 बराबर कितना हो गया 9 9 9 9, इसका मतलब यहां जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो ये x बराबर ये आपका प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा यानी कि 9 9 9 9 प्लस का 14 3 3 7, अब इनको जोड़ लीजिए, ठीक है, 9 और 7 16 का 6 मतलब 1, ठीक है, 3 यहाँ पे जोड़िए, 3 और 9 12 और 1 13 का 3 मतलब 1, ठीक है, इसमें जोड़िए, ठीक है, 9 और 3 12 और 1 13 का 3 मतलब 1, 9 और 4 13 13 1 14 का 4 मतलब 1, और ये हमारा कितना है आपका, ये जोड़िए इसमें 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 2, तो कितना हो गया 24 336, 24 336, इसमें है क्या आंसर, इसमें कोई आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है बिल्कुल देखिए, अब यहाँ पर हमारा x यहाँ दे दिया, तो क्या करेंगे इसको इसमें, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़िए और इसको घटा दीजिए, इसका आंसर आप जो है ठीक है कमेंट बॉक्स में दीजिए, इसका आंसर आप निकाल के नहीं है, ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप देखिए बिल्कुल सेम ऐसा, क्या करना है आपको इन दोनों को जोड़िए, तो ये भी माइनस करेंगे, ये प्लस की संख्या है और ये दोनों माइनस, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन रहेगा माइनस का, जैसे कि देखिए आप 0 यानी कि 3 आ गया, 5 और 2 7, इसकी गुणा इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए और इसको जोड़िए इसमें, 8 4 12 12 का 2 मतलब 1, ठीक है, 7 और 1 8, कितना हो गया ये रहा। अब ये किसका है माइनस का, अब इसमें से घटा दो, ये कितना 11 9 9 2, ये तो प्लस का है और ये माइनस का, तो घटा दीजिए, ये कितना 2 यानी कि आपका 3 7 2 और 8, घटाइए इसमें से, यहाँ देखिए 12 12 में 3 के कितना 9 बचा, यहाँ रह गया 8 1 बचा, यहाँ रह गया 9 7 बचा, ठीक है, यहाँ रह गया 11 यानी कि 3, तो कितना हो गया 37 337 19, इसका आंसर आ गया, यानी 3 या 719 राइट आंसर उसका इसका है सी, ठीक है।
इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए इस तरह का सवाल, देखिए कई बार पूछा गया सवाल। करना क्या है, भाग की संख्या अगर पलट दोगे तो गुणा में जाएगी, गुणा की संख्या को पलट दोगे तो भाग में जाएगा। कितना है देखिए यहां पे हम इसे गुणा में ले लेंगे, 8 9 8 8, ठीक है 8 8 9 8 8 गुणा 1/8 गुणा 1/4, ऐसा कर लेते हैं। गुणा की संख्या भाग में जाएगी तो पलट देंगे, और भाग की संख्या को गुणा में जाएंगे तो पलट देंगे। करना क्या है, देखिए जो संख्या सिंपल काट सकते उसे काट लीजिए। देखिए 4 से काटिए इसे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, एक बच गया, कितना 18, 4 चौक 16, 2 बच गया, 28 हो गया, 4 सत्ते 28। अब इसको 8 से काटिए, ठीक है 4 दूनी 8, कितना बचा 6, 64 हो गया, 8 अट्ठे 64, 7 बचा ना जाने किसी पर, ठीक है पॉइंट लगा दो, कितना 70 हो गया, 8 अट्ठे 64, कितना बचा यानी 64, 6 बचा, 8 सत्ते 56, 8 पन्ना 40, तो कितना आ गया राइट आंसर इसका, कटकर 280.275 इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर देखिए कहां है इसमें, राइट आंसर ए। इस टाइप से इसमें से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम ऐसा है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, राइट आंसर निकालिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे देखिए जो भी संख्या गुणा में होगी बराबर जाके भाग में जाएगी। जैसे रखा आपका 700 गुणा ये x है, बराबर कितना है आपको 4200। तो जो भी संख्या गुणा में जाएगी तो भाग में जाएगी, यदि प्लस माइनस में तो बराबर जाके प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो वो प्लस में जाती है। तो इस टाइप से कि क्या करेंगे हम इसे, इस 700 को नीचे ले जाओ, 700 ये देखिए काटिए, कितने बार कटे 7 6 42, राइट आंसर हो गया इसका 6, ठीक है। इस टाइप के सवालों को हम इस तरह से हल आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बिल्कुल सवाल ऐसा है, हम गुणा करें तो गुणा कर लें और नहीं तो ऐसा करें। देखिए दो तरीके इसके, बिल्कुल सीधा सीधा, जैसे दो यहाँ पे 999 है, यहाँ 008 है, ठीक है 008 है, तो करना क्या है आपको कि 2 जीरो पहले ले लो यहाँ पे, ठीक है दोनों जीरो उठा के धर ले, बस इसी गुणा कर दो, बस इसमें 8 गुणा इसमें, 8 गुणा इसमें, 8 गुणा इसमें। जैसे 8 नीम 72 का 2 हाथला 7, 8 नीम 72 7 79, 9 हाथला कितना 7, 8 नीम 72 और 7 कितना हो गया आपका, ये इसका 799200 इसका राइट आंसर हो गया। अच्छा एक तो ये आंसर राइट आंसर इसका ये आप। अच्छा इस तरह के कोई सवाल और भी हो तो करना क्या है हमें कि इस संख्या को 100 से निकाल 1000 से निकाल लो, 1000 माइनस 1 कर दो, ठीक है। और अब इसकी अगर 1000 में से गए तो 19, ठीक है 999 ही बचा, 9999 बचा, लेकिन हमें गुणा करनी किसकी, इसकी। तो क्या करेंगे हम 800 की इसमें गुणा कर दो, ये नेक्स्ट तरीका है। जब इसी गुणा करेंगे तो कितना बैठेगा, ये देखिए 5 जीरो आ जाएंगी, ठीक है, और माइनस का ये एक बार इसमें गुणा करिए 800, ठीक घटा लो, तो इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ देखिए जीरो कर लो, कितना हो गया 8। अब देखो यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ ढाई, 10 में से 8 के कितना बचा, 2 बचा, यहाँ कितना रह गया 9, यहाँ कितना रह गया 9, और यहाँ कितना बचा 1 लेंगे तो 7 ही बचा। तो देखिए ये आगे ना आगे सेम सवाल। तो इस तरह से हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं यदि बड़े सवाल कोई आता है, तो राइट आंसर उसका ए, ठीक है। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के सवाल है हमारे, इस टाइप के सवालों को कैसे हल किया जाता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखिए इस तरह के सवालों को हम देखिए इस तरह का सवाल कैसे करेंगे। वैसे तो इसका यदि आपको यहाँ देखना है कि a प्लस बी, देखो यहाँ ये a बन रहा है, ये b बन रहा है, ये a बन रहा है और ये b बन रहा है, समझिए, है ना, ये माइनस है ये प्लस है, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर कर दें, यहाँ स्क्वायर कर दें, ठीक है, अगर ये प्लस है तो आंसर मैं सिंपल बता दूं, इसका आंसर 2 होगा। यदि माइनस है तो आंसर इसका 4 होना चाहिए, ठीक है, हर हाल में आंसर इसका 4 होगा। अब हम विस्तार से बताएंगे आपको किस तरह से होता है ये। अब जैसे कि ये ए स्क्वायर हो गया, संख्या जैसी है, प्लस ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, संख्या जैसी है। अब हमारा क्या है कि यहाँ पे a प्लस बी का फॉर्मूला खोलिए,
जैसे कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला खोलेंगे प्लस इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ये देखिए a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है, माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये दो फॉर्मूला होते हैं, ठीक है यहाँ पे। अब जब हम इसको खोलेंगे और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, जब हम इसको खोलेंगे तो ये क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है 2ab। अच्छा यहाँ प्लस है, ये क्या होगा ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया। और बटे में क्या है हमारा, ये ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर है ना, ये बन गया। अब देखेंगे हम इसे कि ये माइनस का है और ये प्लस का, तो कट गया हमारा, कट गया ना पूरा। अब क्या बचता है इसमें, ये एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दो हो गए, ठीक है, 2 ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये इससे हमारा ये कैंसिल, तो राइट आंसर हो गया इसका 2। इस प्रकार बताया मैंने इसका, यदि आंसर माइनस है तो 4 आएगा और प्लस है तो इसका 2 आएगा। समझ में आया। इसी टाइप का अगला सवाल देखिए, इसका राइट आंसर हो गया कितना 2। अगला सवाल देखेंगे, ये देखिए सवाल, ये माइनस का है, ठीक है, माइनस का, देखिए इसे क्या करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे माइनस का है तो वैसे तो इसका आंसर आएगा 4, ठीक है, मैंने बताया था आपको जहां पर प्लस है 2 और माइनस है तो इसका 4। अब बिल्कुल सेम ऐसा ही, अब मान लीजिए ये है और ये कितना है b, ये इसका होल स्क्वायर, माइनस है ये a है और ये माइनस b का होल स्क्वायर, और ये क्या है हमारा a गुणा b, दोनों पद एक से इस तरह से कर लिया हमने। करना क्या है, अब देखिए वही फॉर्मूला, क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, खोलेंगे इसे तो क्या बनेगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, अब इसका हमने ये फॉर्मूला खोलना है, ठीक है, यहाँ माइनस तो माइनस, ये कितना है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस माइनस ये जाके प्लस हो जाएगा 2ab, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा आगे जाके, यानी होगा तो माइनस ही, लेकिन क्या होगा यहाँ पे समझ लीजिए पहले एक बार, देखिए कि ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब ये जाके इधर गुणा होगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में क्या हमारा ये ab, अब देखो ये प्लस का है और ये हमारा माइनस का है, तो ये कट गया, कट गया ना, कट गया, तो ये कितना बचा 2ab और 2ab कितना होगा जोड़ने पर 4ab, कितना हो गया हमारा 4ab, और ab हमारा नीचे, तो इससे हमारा ये खत्म होगा, तो राइट आंसर कितना 4। तो इस प्रकार माइनस का है तो आंसर आएगा 4 और प्लस का है तो राइट आंसर है इसका 2, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कितना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि देखिए यहाँ पे देखिए ये सवाल देख लीजिए, देखिए अब यहां पे क्या है कि यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे बन रहा है, प्लस यहां क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और ऊपर क्या है ये a स्क्वायर प्लस का ये b स्क्वायर। जब कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे बनता है तो सवाल बस आपको करना क्या, कुछ नहीं है, जैसे कभी बताया कि इसका आंसर कितना होता है 2, लेकिन ऊपर कुछ नहीं तो 1 रख देंगे हम इसे, तो राइट आंसर हो गया 1/2 प्लस के लिए, ठीक है। यदि आपका ठीक है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर नीचे बनता है तो आप सिर्फ ऊपर 1 रखेंगे, नीचे आप 2 कर देंगे, तो राइट आंसर हो गया 1/2 a। यदि माइनस का होता है तो 1/4 हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये कितना है, बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है माइनस ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और ऊपर का a गुणा b बन रहा है। मैंने अभी बताया आपको यदि माइनस का चिन्ह नीचे बनता है, अभी इससे पहले हल करके दिखाया मैंने आपको, यहाँ पे देखिए तो ऊपर आपको 1 करना है, यहाँ माइनस की वजह से कितना आएगा 4, तो कितना हो गया राइट आंसर 1/4। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं, पहला इससे अभी सवाल निकाल के दिखाया मैंने आपको, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया इसका 1/4 सी, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला सवाल है हमारा, ये देखिए
यहाँ पे देखिए इसे, इस टाइप का सवाल कोई होता है तो कैसे हल करेंगे हम इसे, देखिए ये देखिए कि यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, देखो ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये क्या है बी का क्यू, तो ये भी तो बन रहा है ए की क्यू, और यहाँ क्या बन गया प्लस बी की क्यू। अब बटे में देखना है हमें क्या बन रहा है, ये ए पद है तो ये ए स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ये ए और बी है, ये ए बी हो गया, और प्लस के कितना हो गया आपका बी स्क्वायर। तो जब हम इसको, इसका सूत्र होता है देख लीजिए, ए की क्यू प्लस का बी की क्यू बराबर होता है ए प्लस बी, एक कोष्ठ में दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है इसका सूत्र, ठीक है। जब हम इसे सूत्र में खोलेंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये ए प्लस बी हो गया, कोष्ठ में ये ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर हो गया, बटे में ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, इससे हमारा ये खत्म हो गया। तो क्या बचा, केवल ए बी, यानी कि ए बी प्लस बचा, तो क्या करेंगे एक पद इसमें से लीजिए और एक पद में इस लीजिए, प्लस तो जोड़ दीजिए और माइनस तो घटा दीजिए। करना क्या है आपको, 113 प्लस का 112 जोड़ दीजिए, ठीक है, 3 2 5 2 2, तो राइट आंसर इसका हो गया कितना 225, यानी कि बी। इस टाइप से इसका आंसर हो जाएगा। यदि ये होता माइनस यहां पर और क्यू क्यू बन रहा है आपका, तो घटा देते आप, दोनों संख्याओं को घटा देते, ठीक है, राइट आंसर। यदि आपका ये क्यू नीचे बनता है, यदि आपका ये क्यू नीचे बन रहा है तो एक ऊपर रखेंगे, यदि प्लस है तो जोड़ देंगे और माइनस है तो घटा देंगे। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी इसमें, देखिए ये क्यूब बन रहा है 126 का क्यूब, लेकिन ये क्या है आपका, यहाँ पे देखिए 1 2 6 का क्यूब, ये तो क्यूब बन रहा है, माइनस ये कितना है 124, तो ये रहा दो बार 124, एक बार ये भी तो रहा 1 बटे 124, सॉरी 124 है। अब ये भी तो क्यूब बन रहा है, ये भी क्यूब बन रहा है, तो मैंने अभी बताया था आपको, देखिए ये क्या बन गया, ये भी क्यूब बन गया, तो इसका मतलब ये ए है, ए की क्यू, और ये कितना हो गया बी की क्यू। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या होगा, और नीचे क्या है ये ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला खोलेंगे, यानी ये बन गया ए की क्यू माइनस का बी की क्यू। जब इसे खोलते हैं तो इसका राइट, ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए की क्यू माइनस का बी की क्यू बराबर ए प्लस बी, सॉरी ए माइनस बराबर जाएगा ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर, सॉरी एक ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। अब उसी टाइप से हमें इसको हल करना है, ठीक है। ये देखो ये क्यू बन रहा है, तो इसे देखिए ए की क्यू, इसे अगर हम खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, एक में जुड़ जाएगा ए माइनस का बी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब देखो हमारा ये दे रखा नीचे, तो क्या है ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस बी स्क्वायर हमारा दे रखा, तो इससे हमारा ये पूरा खत्म हो, तो क्या बचा ए माइनस बी बचा। अब ए तो एक कोष्ठ ले लीजिए, इसमें से 126 माइनस का ए के ले लीजिए 124, तो कितना बचा इसका राइट आंसर 2, तो राइट आंसर हो गया इसका ए। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझिए, देखिए बिल्कुल सेम है, यहाँ पे ये भी देख क्यू बन रहा है, ठीक है, ये आपका क्यू बन रहा है, ये देखिए ये आपका क्यू बन रहा है सारा, ये देखिए यहाँ पे क्यू बन रहा है, ठीक है, यहाँ प्लस है आपका, देखिए यहाँ पे कितना है प्लस है आपका। तो करना क्या है आपको, सिर्फ ये दोनों संख्या जोड़ देनी है, ठीक है, 1 1 1 1 2 3, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गए, 234, तो राइट आंसर हो गया इसका सी। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं 234, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला सवाल है हमारा इस टाइप का, देखिए अब करना क्या है यहाँ पे, देखिए यदि आपका क्यू नीचे बन रहा हो, यदि आपका क्यू नीचे बन रहा हो तो सिर्फ करना क्या है आपको, सिर्फ एक ऊपर रखना है
और माइनस है तो घटा दो दोनों को, और प्लस है तो जोड़ दो। तो घटाइए इसमें से, ठीक है, 123 में से 121 घटाओ, कितना बचा, 2 बचा, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, अब यहां पे देख क्या बन रहा है, यहां पे देखिए ये क्यू बन रहा है, लेकिन कहां बन रहा है, नीचे। ठीक है, कहां बन रहा है, नीचे। वही तरीका बताया मैंने, यदि नीचे क्यू बनता है और ऊपर नहीं बनता तो क्या करेंगे, एक ऊपर रखेंगे, ठीक है, नीचे प्लस है तो जोड़ दीजिए और माइनस है तो घटा दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, यानी कि 6 4 9 को 3 5 1 जोड़िए, 9 10 8 9 और 1 10 की जीरो हल्ला 1, 4 और 5 9 10 की जीरो हल्ला 1, ठीक है, 6 और 3 9 10, कितना हो गया, 1/1000। कितना हो गया, 1/1000। इसमें से नहीं है तो राइट आंसर उसका इसका डी। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सभी क्वेश्चन, इस तरह के सवाल सभी परीक्षाओं में आते हैं, अधिकतर सभी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, ठीक है, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा, सभी में पूछ जाते हैं लगभग। तो इसे हम शॉर्ट ट्रिक में कम समय में इस तरह से हम हल कर सकते हैं। लॉन्ग भी बता दिया मैंने आपको और शॉर्ट भी बता दिया। ठीक है, आप एडवांस देखिए अगला, ये देखिए सवाल, ये आपका सूत्र पर आधारित है। क्या है हमारे सूत्र पे, ये ए स्क्वायर है प्लस ये बी स्क्वायर है और माइनस 2ab है, तो ये किसका सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करना क्या है, इनमें से घटा लीजिए बस, कितना है, 90 एक संख्या, ये है 90, a माइनस के कितना 75, अब इसका घटा देंगे बस इसे, कितना हो गया, 15 बचा, ठीक है, और 15 का स्क्वायर के 15 15 225, कितना हो गया 225, राइट आंसर आ गया 225 बी। ये सूत्र पर आधारित सवाल है इस तरह का, इसे हम हल कर सकते हैं आराम से। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम है। ये कौन सा है, ये आपका ये भी सूत्र है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, करने देखिए, अगर इसे खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन रहा है, ये देखिए सेम बन रहा है ना, बन रहा, तो इसका मतलब क्या है, 9 यानी कि 92, ठीक है, देखिए 92 प्लस का 80 का होल स्क्वायर करना है आपको। ठीक है, इसे क्रॉस करके ले आए हम इसे, तो कितना हो गया 80, यानी कि 92 प्लस का 80 कर लिया, तो जोड़िए इसे, कितना हो गया 2 9 8 17, इसका मतलब 172 का स्क्वायर, तो राइट आंसर हो गया इसका 172 बी। इसे हल करके भी कर लेना। ठीक है, आंसर देखिए, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20वां सवाल देखिए, यहां पे किसी संख्या को 231 से भाग देने पर 31 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 75 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा। देखिए इस तरह के सवाल में गड़बड़ी बहुत होती है, तो कई बार क्या होता है, शॉर्ट में हो जाता है, जैसे हम इसे भाग कर दें डायरेक्ट, सूत्र है इसमें शॉर्ट में यह है कि शेषफल दे रखा हो, शेषफल से शेषफल में ही भाग दे दो, लेकिन ये यहां पर नियम काम नहीं कर रहा है। देखो क्या करेंगे, देखिए कि अगर हमने इसमें 31 में भाग दिया 15 का, तो 15 दूनी 30, तो कितना शेषफल बचा, 1 बचा, तो क्या राइट आंसर 1 है, सी नहीं, ये इस तरह का सवाल गलत है। करना क्या है हमारा, देखिए 231 से किसी संख्या में भाग दें, ये वाली संख्या पूछी है, तो शेषफल प्राप्त होता है कितना, 31। यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो क्या शेषफल बचेगा, तो कम से कम भागफल एक बार जाएगा। और ये नियम कब है, जब हम इसको कब लाते हैं, जब इन दोनों की गुणा करो और इसे जोड़ दो। जैसे कि हमने 231 सेकंड 231 में जोड़ दिया 31, तो कितना हो गया 262 बैठ गया, तो यहां कितना आ गया 262। ठीक है, 262 बैठ गया, ये 262 है। अब 262 हम क्या करेंगे, 15 से भाग दें, तो 262 को, ठीक है, 15 से भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 15 से उसी संख्या कौन सी आ गई 262। ठीक है, उसी संख्या को हम 15 से भाग दें तो कितना बचेगा, देखो 15 एकन 15, एक बचा लिया, एक बचा लिया, उतार लिया हमने, कितना हो गया 2। अब 15 15 सत्ते 105, सत्ते 105, कितना बचा 7, तो राइट आंसर क्या बचा इसमें से, और जब हमने उससे भाग करे तो 1 बच रहा था,
तो इसका राइट आंसर है 7। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया इसका डी। ठीक है, इस तरह से हम इसको निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सूत्र और देख लीजिए। यदि हम क्या है यहां पे देखिए, ये क्या है हमारा, ये भाज्य कहलाता है, भाज्य। ये क्या है, भाजक। ये क्या है, भाजक। ये क्या है, भागफल। ये भागफल। और ये क्या है आपका, शेषफल। ये आपका शेषफल। यदि हमें ये निकालना हो तो इन दोनों गुणा करो, इसे जोड़ देते हैं हम इसे। ठीक है, यदि ये निकालना हो, ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको इसमें से कम करो, इससे भाग दे दो तो ये आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको हल कर लेते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए आप इसमें देखिए, किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 से शेष बचता है, तो उसी संख्या को 18 से भाग दें तो क्या, इसमें आपको देखिए क्या सीधा सीधा इसमें भाग दे दो, बस आंसर इसको इसमें भाग दे दो। देखिए 47 को भाग दीजिए 18 से, तो 18 दूनी 36, कितना बचा, 1 11 बचा आंसर। ठीक है, लेकिन हमारा राइट आंसर इससे भी होना चाहिए कि किस संख्या को दें। तो देखो 334 42 से भाग दें किसमें, इसमें संख्या निकालनी है। तो कह रहा है केवल कितना बचा, 47 शेष बचता है, तो कम से कम एक बार गई होगी ना, होगी। अब देखो 342 से 342 में हम 47 जोड़ देंगे, 342 में 47 जोड़िए। ठीक है, ये आपका 9 8 300। अब हम उसी संख्या को 18 से भाग दें तो क्या 11 बच रहा नहीं बच रहा, तो देखेंगे हम राइट हैंड देखेंगे हम। अब हम इसको 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, कितना बचा, 2 बचा, 42 9, 18 एकन 18, 1 बचा 1 बचा, बच गए ना 11। तो अब ये आंसर सही है इसका, तो कितना होगा राइट आंसर, ए। इससे 100% सही है, इससे कहीं कहीं गलती हो जाती है कई बार। वैसे ये भी सही है लेकिन कहीं कहीं गलती हो जाती है, तो क्या करेंगे शॉर्ट में, इसमें भाग करके देख लीजिए बस। इसे शेषफल से शेषफल दे रखा है तो शेषफल में ही भाग करके देख लो, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 18 से भाग दें तो क्या बचेगा। देखिए इसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं, उसी संख्या को 18 से भाग दें तो क्या शेष बचेगा। यदि ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कोई रेयर केस होता है जो आपका ना हो, लेकिन अधिकतर क्या करते हैं कि शेषफल से शेषफल पूछा जाए तो शेषफल को ही भाग दे दो। क्या करना है, 47 को ही भाग दे दो। ठीक है, 47 को आप 18 से भाग देंगे तो 18 दूनी 36। ठीक है, कितना बचा, 11। राइट आंसर हो गया इसका 11। तो इस तरह से आंसर ये है। वो तो करना क्या है आपको डायरेक्ट में, देखिए कि किसी संख्या को हम क्या करें, ये देखिए किसी संख्या ये है, इसको प्राप्त करना है। कितना का, 342 से भाग देने पर कितना शेषफल प्राप्त होता है, 47। तो कम से कम एक बार तो जाएगा ही जाएगा ना। तो क्या करेंगे, इसको हम इसको गुणा करते हैं और इसे जोड़ दो तो ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो कितना हो गया, 342 में आप 47 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 8 3। अब कितना है, 389 को भाग देना है कितने से, 18 से। तो 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36, कितना बचा आपका, 2 बचा, यहाँ बचा। ठीक है, यहाँ कितना, 29। अब इसको 18 से भाग दीजिए, 18 एकन 18, कितना बचा आपका। ठीक है, कितना बचा आपका, यहाँ देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना, आप देखिए 18 दूनी 36, तो 18 एकन 18 बचा। यहाँ कितना ले लिया, 1 1, तो कितना बचा, 11। तो इस प्रकार हम उसे इस तरह से हम आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये देखिए 4000 में, क्वेश्चन हमारा 22 है। देखिए 4000 में से छोटी छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 17 से शेषफल पूरा 17 कट जाए। केवल भागफल अब भाग करके नहीं, आपको शेषफल घटाना है। क्या करना है, 4000 में आप भाग दीजिए कितने का, 17 का। ठीक है, 17 दूनी 34, कितना बचा आपका, 6 बचा, उतार लिए 0, 17 थी 51, कितना बचा आपका, 9, उतार लिया 0। ठीक है, 17 पंजे 85 85। ठीक है, कितना बचा, 5। तो केवल आप 5 इसमें से घटा लीजिए। तो राइट आंसर देखिए 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 0 0 0 में से 5 घटाइए, कितना हो गया, 5 बचा, यहाँ रहेगा 9, यहाँ रहेगा 9, यहाँ रहेगा 3, कितना हो गया, 39 95,
तो क्या घटाने पर आपका कटता है पूरा 5, तो राइट आंसर हो गया आपका बी, इसलिए से हम इसी को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए कि 2021 के समीपतम कौन संख्या जो 20 से पूरी कर जाए। समीपतम नजदीक पूछिए, ठीक है, जैसे कि ये 2021 है, ठीक है, 2021 के पहले भी हो सकती है और बाद भी हो सकती है। अभी देखते हैं हम इसे, करना क्या है आपको, 2021 को आप भाग दीजिए कितने 20 से, 20 एकन 20, उतार लिए 2, ना जाने की सीट पर 1 उतार लिया। अब ये कितना जाएगा 20 एकन 20, कितना बचा 1। अब देखिए अगर जोड़ने की बात आती तो आप इसमें कितना जोड़ते, हमेशा भाजक माइनस के शेषफल, भाजक माइनस के शेषफल। भाजक कौन सा होता है, ये देखिए, ये आपका भाजक है, ये आपका भाज्य है, ये भागफल है, ये आपका शेषफल है, ठीक है। अब ये प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, अब इसने पूछा है कि किस संख्या से भाग दें, ठीक है। अब क्या करें, नजदीक पूछिए, यदि जोड़ने की बात आती तो भाजक माइनस के शेषफल जोड़ते इसमें, और घटाने की बात आएगी क्योंकि एक ही दूर है तो सीधे सीधे इसमें से घटा दीजिए। कितना है इसके नजदीक, देखिए 1 घटा देंगे तो कितना बैठेगा आपका, ये आपका 2020 बैठेगा। यदि जोड़ने की बात आती तो हम क्या करते, इसमें भाजक माइनस के शेषफल इसमें जोड़ते। अगर मान लीजिए इसमें से अंतर कितना हो गया आपका 19 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 2040 हो जाएगा। तो इसके नजदीक कौन संख्या, ये है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 2020, ठीक है। राइट आंसर हो गया इसका नजदीक कौन सी आपकी 2020। नेक्स्ट सवाल देखिए, 2300 के समीपतम कौन संख्या जो 21 से पूरी कर दे। समीपतम की बात की है, इससे 2300 के ऊपर भी हो सकती है, 2300 से ऊपर भी हो सकती है, 2300 के पहले भी हो सकती है, ठीक है। करना क्या है, ये आपको क्या करना है, आपको इसमें 21 से पूरा कीजिए, भाग दीजिए 21 एकन 21, कितना बचा 2 बच गया, उतार ली 0, ना जाने की सीट पर 1 उतार ली, ठीक है। अब कितना है यहाँ पर देखिए, क्या 9 बार चले जाएगा, 9 बार चले जाएगा, देखिए 9 एकन 9, 9 दूनी 18, 9 एकन 9 और 9 दूनी 18, ठीक है। कितना बच गया हमारा 11। अब हमने पूछा है कि नजदीक, अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का अंतर देखिए कितना है आपका 10 है। यदि हम इसमें से घटाएंगे तो कितने बैठेगा आपका, देखिए घटा लीजिए, अगर घटाते हैं तो सीधा शेषफल घटाएंगे, और ये जोड़ने की बात आती है तो भाजक माइनस के शेषफल जोड़ते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इसमें, अब देखो अंतर कितने आएगा 10, यदि 10 जोड़ा तो कितना हो गया आपका 2310 हुआ। और यदि हम इसमें से 11 घटाते हैं तो देखिए 2300 में से 11 घटाइए, कितना बचा 9 बचा, यहाँ कितना बचा 8 बचा, यहाँ 2289। अब देखिए 2289 से आप ये कितना दूर है, ये 11 दूर है कि 10 दूर, तो नजदीक की संख्या कौन सी है, पूछा है समीपतम, तो 2310 इसके समीपतम संख्या है। तो राइट आंसर होगा कितना 2310, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि 650 के समीपतम कौन सी संख्या जो 2 3 4 से पूरी कर दे, ठीक है। क्या करना है आपको 650 में भाग देना है, लेकिन साथ ही क्या करना, इनका एलसीएम लीजिए, 2 3 4 एलसीएम लीजिए, 2 से 2 एकन 2, 3 2 दूनी 4, सब गुणा करिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 से भाग दीजिए इसमें से, ठीक है। अब देखो 12 पंजे 60, कितना बचा, यहाँ 5 उतार लिया, 0 उतार लिया, ठीक है। 12 चौक 48, कितना बचा 2। अब देखिए समीपतम पूछिए, अब इनमें दोनों में अंतर देखिए, जोड़ने की बात आती है तो 650 में हम जोड़ने की बात आती है तो इन दोनों का अंतर जोड़ते हैं, कितना 10 जोड़ते हैं, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे 660 हो जाएगा। यदि घटाने की बात आती तो केवल हम शेषफल घटाएंगे, यदि घटाइए तो कितना हो गया आपका 648 हो गया। तो नजदीक कौन सी आपकी संख्या 648 है, ठीक है। तो राइट होगा आंसर हो गया इसका बी 648, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 12 से लेकर देखिए 26वां सवाल है हमारा, 12 से लेकर 90 के बीच में 7 से विभक्त होने वाली कितनी संख्या है, क्या करेंगे हम।
यहाँ पर 12 रखिए, यहाँ पर रखिए 90। 7 से दोनों में से भाग दीजिए, ठीक है। हमें पॉइंट में नहीं लेना, पूरा पूरा काटना है बस आपको। 7 में देखिए इसमें भाग दीजिए, 7 में इस भाग दीजिए और आप उसमें घटा दीजिए। देखिए 7 से काटा कितने बार, 7 एकन 7, 7 से भाग दीजिए, 7 एकन 7, 2 बचा 20, 7 दूनी 14। इनमें से अंतर कर दीजिए, कितना बचा 11। तो 7 12 से लेकर 90 के बीच में 7 से विभाजित होने वाली कुल 11 संख्याएं, तो राइट आंसर होगा इसका ए। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, 200 से 27वां सवाल है हमारा। 200 से 400 के बीच 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं से विभक्त होने वाली, ठीक है, होने वाली संख्या कौन सी है। अब देखिए वही बात तरीका है, ये 200 है डैश, ये कितना है 400, ठीक है। अब क्या करना, क्या है, 1 से लेकर 2 3 4 तक की संख्याओं का एलसीएम लीजिए। 1 से लेकर 4 तक पूछा है, ठीक है। तो देखिए 2 हमने कॉमन ले लिए, 1 3 हुई, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब 12 से हम करेंगे इसमें भाग और 12 से करेंगे हम इसमें भाग, ठीक है, और आप उसमें घटा देंगे। पूरा कटना चाहिए, पॉइंट में नहीं लेना, हमें पूरा कटना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब देखो 12 एकन 12, कितना बचा 8, 80 हो गया। 12 छिंग 72, 12 छिंग 72, ठीक है। ऊपर नीले कमरे ज्यादा नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए 12 3 36, कितना बचा आपका, 12 3 40 बड़ा, 12 3 36, ठीक है। 33 में से 16 घटा दीजिए, 33 में से 16 घटाइए, यहाँ 13, 13 में से 6 के 7 बचा, यहाँ 2 या 1, तो आंसर कितना हो गया 17। तो कितनी बची इसके दोनों के बीच में 17, तो राइट आंसर हो गया इसमें से डी। इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर हो गया इसमें डी, ठीक है। उसी टाइप से अगला 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्या। अब देखिए हर सम संख्या के बाद एक विषम संख्या होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखो ये सब विषम संख्या हैं और ये सब सम संख्या है। सम संख्या वो है जो 2 से कट जाती है और विषम संख्या वो है जो 2 से, ठीक है, ना कटे। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे इसने पूछा 100 से लेकर, ठीक है, क्वेश्चन है 100 तक की सभी विषम प्राकृतिक। अब जाहिर सी बात है 100 से पहले कौन सी विषम संख्या, आपको विषम संख्या है तो एक जोड़कर आधा कर दीजिए और सम संख्या है तो डायरेक्ट आधा कर दीजिए, ठीक है। सूत्र होता है विषम संख्या का, विषम का औसत याद करना है तो n+1/2 और सम का औसत याद करना है तो आपको क्या करना है n/2 बनना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ 100 से पहले इसने पूछा विषम प्राकृतिक संख्या पूछी है, तो 100 से पहले कौन सी होती है, 99 होती है। तो 99 विषम संख्या है +1 और आधा कर दीजिए, कितना 100 का आधा कितना हो गया आपका 50, ठीक है। तो कितना हो गया 50 हो गया, तो राइट आंसर हो गया इसका सी, ठीक है। इस तरह से यदि सम संख्या होती तो डायरेक्ट हम इसे काट देते, आधा कर देते, ठीक है। अगला देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 100 तक की सभी सम संख्या पूछी है। बताया मैंने क्या है, सम संख्या पूछा था n/2 बता दीजिए। सम पूछा था n/2 बता दीजिए। क्या करना है हमें, 100 का सीधा सीधा आधा, तो कितना हो गया 50, तो राइट आंसर हो गया इसका 50, ठीक है। अब इस टाइप के सवाल आप सभी को निकालने के लिए, ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे देखिए 31वां देखिए कि यहाँ पे देखिए 30वां सवाल देखिए क्या है, 4456 में छोटी छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि योगफल 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। क्या जोड़ी जाए, जोड़ने की बात कर रहा है, हमेशा याद रखना जोड़ने की बात करेगा तो भाजक माइनस के शेषफल का अंतर जोड़ेंगे। देखिए क्या करना है, इसको हम 6 से भाग करेंगे, ठीक है। 6 सत्ते 42, कितना बचा 2 बचा 5 बने, 6 चौक 24, कितना बचा 1 बचा 16, ठीक है। अब 6 चौक 6 दूनी 12, कितना बचा 4। अब जोड़ने की बात आएगी तो इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे, ठीक है। जोड़ने की बात आएगी तो इन दोनों का अंतर जोड़ेंगे, तो कितना जोड़ेंगे इसमें से हम, देखिए अंतर कितना 2, तो इसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 4 5 6 में 2 जोड़िए, कितना हो गया आपका 8 5 4 4, जो कि हमारा 6 से पूर्णतः विभक्त। देखिए
6 सत्ते 42, 2 बचा उतार लिया 5, 6 चौक 24, 1 बचा उतार लिया हमने कितना 8, 6 तिया 18, कट गया ना करके पूरा। तो क्या जोड़ने पर हमने 2 जोड़ने पर, तो क्या करेंगे भाजक माइनस के शेषफल जोड़ेंगे, जोड़ने की बात आएगी। तो राइट आंसर हो गया इसका सी। इस तरह से हम इसे हल कर सकते हैं।